आइए अब हम परमाणु, अणु और आयन के बारे में पढ़ते हैं कि ये क्या होते हैं। तो हम अच्छे से जानते हैं कि कोई पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और जो सबसे छोटा घटक होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। चलिए देखते हैं। परमाणु किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी घटक इकाई है जिसमें रासायनिक गुण विद्यमान होते हैं। प्रत्येक, चाहे वो ठोस हो, चाहे द्रव हो या गैस हो, वो सभी परमाणुओं से मिलकर ही बने होते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा था, हाइड्रोजन का परमाणु संकेत क्या होता है, H होता है। हीलियम का परमाणु संकेत He। आगे अणु क्या होते हैं, जब दो या दो से अधिक परमाणु, चाहे वो एक जैसे हों या अलग अलग हों, मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। जब दो या दो से अधिक परमाणु समान या असमान, समान मतलब एक जैसे भी हो सकते हैं, जैसे मान लो H और H मिलकर बना देंगे H2। नाइट्रोजन का परमाणु और एक दूसरा भी नाइट्रोजन का परमाणु हो तो दोनों मिलकर क्या बना देंगे, नाइट्रोजन गैस का अणु बन जाएगा। और ऑक्सीजन के दो परमाणु मिलकर क्या बना देंगे, ऑक्सीजन का अणु बना देंगे। जैसे देख लीजिए, ये क्या है, समान परमाणु, मतलब इसमें हाइड्रोजन ही है, इसमें भी नाइट्रोजन के अणु है, इसमें ऑक्सीजन के अणु है। अब देखते हैं असमान परमाणु जब मिलेंगे तो देखिए इसमें कार्बन है, कार्बन के साथ साथ क्या है, ऑक्सीजन भी है। तो इसमें कार्बन के साथ साथ क्या है, ऑक्सीजन है, तो ये क्या हो गया, असमान हो गए। यहाँ हाइड्रोजन के साथ साथ क्या है, ऑक्सीजन है, तो ये भी क्या हो गया, असमान हो गए। यहाँ देखेंगे तो कार्बन एक है और ऑक्सीजन के परमाणु दो हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अणु बन गया H2O। हाइड्रोजन कितने हैं, दो, और ऑक्सीजन का एक परमाणु है, तो ये जल का अणु बन गया। इसी तरह से सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, हाइड्रोजन दो, सल्फर का एक है और ऑक्सीजन के चार परमाणु जब मिले हैं तब क्या बना, सल्फ्यूरिक अम्ल का एक अणु बना है। तो आप समझ रहे होंगे परमाणु और अणु में क्या अंतर होता है। उसके बाद आयन देखिए, आयन क्या होते हैं। तो ऐसे परमाणु या अणु भी हो सकते हैं, परमाणु भी हो सकते हैं या अणु भी हो सकते हैं जिन पर आवेश होता है। आवेश का मतलब आप जानते हैं, जैसे प्लस प्लस या माइनस भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे परमाणु या अणु जिन पर आवेश होता है आयन कहलाते हैं। आयन दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो धनायन और दूसरे ऋणायन। तो सबसे पहले धनायन देखते हैं। ऐसे परमाणु या अणु जिन पर धनावेश होता है धनायन कहलाते हैं। इन्हें क्षारीय मूलक भी कहा जाता है। धनायन को क्या कहते हैं, क्षारीय मूलक भी कहते हैं। अब ये बनते कैसे हैं, इसके बारे में हम अभी समझाते हैं। तब तक आप ये देख लीजिए, सोडियम Na+, पोटेशियम K+, अमोनियम NH4+, कैल्शियम Ca+, ये आयन आपके लिए समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर आप ये समझ गए तो समझ गए, आप समझ गए आदि केमिस्ट्री समझ जाओगे, क्योंकि सारे फॉर्मूले आयन से ही बनते हैं। कैल्शियम Ca++, मैग्नीशियम Mg++, फेरस Fe++ कह सकते हैं या +2 कह सकते हैं, फेरिक Fe+3। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ देखिए, अगर
यहाँ 2 हैं और यहाँ कितने हैं 3। तो कम वाले को हमेशा क्या बोलते हैं अस बोलते हैं और अधिक वाले को इक बोलते हैं। तो फेरस और फेरिक। अब यहाँ देखिए यहाँ 1 है और यहाँ कितने हैं 2 हैं, दोनों कॉपर हैं, लेकिन यहाँ कम है और यहाँ ज़्यादा। तो हमने बताया था कम वाले के लिए अस बोलते हैं तो ये क्यूप्रस हो गया, और ज़्यादा वाले के लिए इक बोलते हैं, ये क्यूप्रिक हो गया। इसी तरह से यहाँ देखिए मर्क्यूरस और ये मर्क्यूरिक, इसमें अस और इसमें इक। सिल्वर, जिंक, एल्यूमिनियम +3, एंटीमनी, ये आप याद कर लेना अच्छे से। उसके बाद देखते हैं ऋणायन क्या होते हैं। ऐसे परमाणु या अणु जिन पर ऋणावेश होता है ऋणायन या अम्लीय मूलक कहलाते हैं। जैसे फ्लोराइड। अब यहाँ पे क्या देखिए फ्लोरीन है। अभी हम क्या देख रहे थे, सोडियम को सोडियम भी बोल रहे थे, पोटेशियम को पोटेशियम, और कैल्शियम को कैल्शियम बोल रहे थे। प्लस वाले तो ज़्यादातर वही नाम है, लेकिन यहाँ देखिए आप माइनस वालों में थोड़े से नाम चेंज हो जाते हैं। यहाँ फ्लोरीन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे फ्लोराइड। क्लोरीन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे क्लोराइड। इसी तरह से हाइड्रोक्साइड, एसीटेट, हाइपोक्लोराइड ClO-, सल्फेट SO4-, या हम कह सकते हैं SO4-2, सल्फाइड, ऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, नाइट्रेट NO3-, नाइट्राइट NO2-, थायोसल्फेट को H2O3-, परऑक्साइड का O2-2, ब्रोमाइड और आयोडाइड। अब देख लीजिए कि आयन बनते कैसे हैं ये। तो उसके लिए आपको परमाणु क्रमांक आना परमाणु क्रमांक के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनते हैं। वो हम आगे बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा आप यहीं समझ लीजिए कि हम जानते हैं कि न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार प्रत्येक तत्व अपनी बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करना चाहता है। प्रत्येक तत्व क्या करना चाहता है, अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। किसको छोड़कर, हाइड्रोजन को छोड़कर। तो यहाँ पर हमने सोडियम और फ्लोरीन लिया है। तो सोडियम आप देखिए, सोडियम कितना है 11 का इलेक्ट्रॉन विन्यास बनेगा 2 8 1 8 1। तो 2 और 8 10 और 1 11। देखिए 11 हो गए परमाणु क्रमांक। इस तरह से यहाँ 9 है तो 2 पहली कक्षा में 2, उसके बाद बचे 7 तो अगली कक्षा में चले गए। ये किस तरह से भरे आते हैं हम आगे बताएंगे। तो इसमें 8 करने के लिए अगर सोडियम चाहे तो 8 करना चाहेगा तो ये क्या करेगा, अपना जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो किसी को दे दे। ये तो 1 इलेक्ट्रॉन इस पर ज़्यादा है, तो अगर ये ज़्यादा निकाल देगा तो इसकी बाहरी कक्षा फिर ये हो जाएगी। अभी तो बाहरी कक्षा ये है, लेकिन फिर बाहरी कक्षा इसकी ये हो जाएगी। जब ये हो जाएगी इसकी बाहरी कक्षा तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। और ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा किसी को। जब दे तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था, ये 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, या कह सकते हैं ये किसी को दे देता है। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इस पर क्या आ जाएगा, प्लस का आवेश आ जाएगा। अब यहाँ हम देखें तो यहाँ पर इसे क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। जब ज़रूरत है तो ये क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी न किसी से लेना चाहेगा। जब लेगा तो इस पर क्या आ जाएगा, माइनस आवेश आ जाएगा। जब देते हैं तो प्लस आवेश, और जब लेते हैं तो माइनस आवेश। एक बात और समझ लीजिए, जितनी भी धातुएं हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन देती हैं, और जितनी भी अधातु हैं वो सब इलेक्ट्रॉन लेती हैं। तो ये सोडियम का धातु है, इसलिए इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया। इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं। ग्राही मतलब लेने वाले होते हैं। जब आप आसानी पढ़ाएंगे तो अच्छे समझा देंगे कि धातु और अधातु में क्या अंतर है, क्या क्या। चलिए देखते हैं। तो एक और देख लीजिए आप उदाहरण, NH4 प्लस NH4 प्लस। तो इसमें आप ध्यान से देखिए N और H। N के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि इसके बाहरी कक्षा में उस पर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, हम कह सकते हैं इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो देखिए
ये रहा आपका नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक कितना है? 7 है। तो आप अच्छी तरह जानते हो 7 नाइट्रोजन। पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 2। उसके बाद कितने बचे? 7 में से 2 घटा दी, कितने बचे? 5। तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 5 आ गए। तो ये क्या करना चाहेगा? अपनी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। कितने इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। अगर इससे 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तब ये क्या करेगा? इसके पास बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2 और 8। तो इसने क्या किए? 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए। ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, जब लेगा तो इस पर क्या आ जाएगा? माइनस का आवेश आएगा। n पर माइनस का आवेश आएगा कितना? 3। ये ध्यान रखिए आप। अब आगे देखिए, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, और आप जानते हैं हाइड्रोजन, ये न्यूटन का अष्टक नियम जो होता है कि सभी तत्व क्या चाहते हैं? अपनी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं कितने? 8। लेकिन हाइड्रोजन को छोड़कर, ये ध्यान रखना हमेशा, हाइड्रोजन कितने करना चाहता है? हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसकी कक्षा छोटी होती है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ही संभाल पाता है अपनी कक्षा के अंदर। तो देखिए अब NH4, NH कितने? H कितने? 4। तो जब 4 ये अपना H और H कितने होगा? 1 2 3 4। तो ये क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन अपने किसे दे देगा? इससे दे देगा। यानी कि जब ये दोनों मिल जाएंगे तब इनका इस तरह से बनेगा। देखिए N और H, H, H और H। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 1। ये हमने किसका बना दिया? हाइड्रोजन का। ये हाइड्रोजन का बना दिया, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन बना दिया। ध्यान रखिए। इसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। इसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। तो ये हमने बना दिया हाइड्रोजन का 1 2 3 4 और 5। ये किसके हैं? ये किसके हैं? नाइट्रोजन के हैं। ये ध्यान रखिए। अब इसे 8 करने के लिए क्या करेगा? देखिए ये इसने तो अपनी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन कर लिए? 2। इसने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन कर लिए, इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन कर लिए और इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन कर लिए। लेकिन हाइड्रोजन को कितने, नाइट्रोजन कितना करना चाहता? 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता। तो 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए क्या किया इसने? देखो इससे भी ले लिए और इसका भी ले लिया और ये छोड़ दिया और ये ले लिया और ये ले लिया। अब देखिए नाइट्रोजन के पास गिनिए, इसके अंदर वाले सभी गिन लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? बच गया। बच गया मतलब यही इलेक्ट्रॉन ये क्या कर देता है? निकाल देता है। जब निकाल देता है तो आप जानते हो किसका आवेश आ जाएगा? प्लस का आवेश आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया NH4 जब मिलेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, और जो बच जाएगा वही इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? प्लस में आ जाएगा। तो इस प्रकार ये क्या बन जाता है? NH4 प्लस बन जाता है। अब आप समझ रहे होंगे कि आयन जो है किस प्रकार से बनते हैं, और आयन का क्या उपयोग है वो हम आगे पढ़ाएंगे कि सूत्र जो है किस प्रकार से बनते हैं। तब हम इसका उपयोग बताएंगे आयनों का। चलिए, उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह समझ आया हूँ। अगर कोई नहीं समझ आया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप।